हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको एक लाइव ट्रेड दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये ट्रेड को तकरीबन सेकंड हाफ में इनिशिएट किया था, जिसमें हमने दो पैरेलल ट्रेड चलाए, एक बाइंग का एक शॉर्टिंग का। हमने लगभग इस ट्रेड को 2:45 के करीब एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि उससे पहले भी हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था पर मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। बट उसके बाद हमने दोबारा री एंट्री बनाई, 51,100 की कॉल को हमने शॉर्ट किया और दूसरी तरफ इसी के पैरेलल हमने 51,400 की पुट को हमने लॉन्ग किया, ताकि हमें लास्ट टाइम पे जाके कोई डीके की मार ना पड़े। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने दोनों ट्रेड को, नेक्ड पोजीशन ही है एक तरह से, ये पोजीशन हैज नहीं है हमारी। तो आप देख सकते हैं कि हमने 51,100 की कॉल को 235 पे शॉर्ट किया और टारगेट था हमारा इस पे 178 का। लगभग सेकंड टारगेट हमारा इस पे 150 का, वो हम देखेंगे अचीव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। उसी तरह इधर हमारा जो 51,400 है, इस पे हमारा जो पहला टारगेट है वो लगभग जो हमने 280 और दूसरा टारगेट 310 320 तक हम देखेंगे इस पे हमें मिलता है, और हमने इसको एग्जीक्यूट किया है 244 पे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन वेट करने के बाद हमें ये ट्रेड जो मिला है सेकंड हाफ में मिला है, इसमें पहले उसने हमारे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और दोबारा हमें एग्जीक्यूट करने का मौका भी दिया, री एंटर करने का मौका भी दिया, और हमने इस ट्रेड में बिना सोचे री एंट्री की है, क्योंकि मार्केट का जो टेक्निकल्स थे जो हमें बता रहे थे कि मार्केट को अभी एक छोटी सी करेक्शन चाहिए, और वो मार्केट करना भी चाहती है। बट कहीं ना कहीं निफ्टी 92 में ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी टूटना चाहता था। निफ्टी ने काफ़ी देर तक उसको होल्ड भी करके रखा, बट सेकंड हाफ के लास्ट आवर में निफ्टी भी बैंक निफ्टी को होल्ड नहीं करवा पाया, और बैंक निफ्टी ने जो करेक्शन देनी थी वो उसने शुरू कर दी। और देख लो अभी हमने 235 पे शॉर्ट किया है 51,100 की कॉल को, और अभी चल रही है ये 210 पे। और दूसरी तरफ 51,400 की पुट जो हमने लॉन्ग की है वो 244 पे हमने लॉन्ग की थी 211 के स्टॉप लॉस के साथ, और अभी वो चल रही है 260 पे। तो 1:2 का तो हमारा टारगेट हमेशा ही रहता है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इससे ज़्यादा मौका मिलेगा तो हम ज़रूर ट्रेल भी करेंगे इसको। ट्रेल करने से ये होगा एटलीस्ट जैसे ये 1:2 पे जाएगा हम 1:1 पे ट्रेल भी कर सकते हैं इसको। अदरवाइज़ तो 1:2 के नीचे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें इन फ्यूचर हम पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, कभी भी इवन पे कभी नहीं आ पाएंगे मोस्टली, क्योंकि जो बिगनर्स हैं तकरीबन सारे, मैं भी, सभी लॉस मेकर ट्रेडर होते हैं, और ये लॉस ही इनका सबसे बड़ा टीचर होता है। कोई किसी से सीख तो सकता है किताबों से, लेक्चर से, बट एक्चुअल नॉलेज जो मार्केट की है वो आपको प्रैक्टिकल करके ही आएगी। ये तो एक ड्राइविंग सीखने की तरह है कि आपने अभी अभी कार चलानी सीखी है, और जैसे जैसे आप कार चलाएंगे उतना ही आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, और आप हर एक बारीक कट पे कैसे मुड़ना है, कैसे ब्रेक लगानी है, वो सब आप सीख जाएंगे। तो मार्केट ही हमें सबको सिखाता है। तो गाइस 51,100 की कॉल 210 पे भी ट्रेड कर रही है, और 51,400 की पुट 265 पे। ये पैरेलल ट्रेड सिर्फ और सिर्फ जो थीटा डीके होता है उससे बचने के लिए लिया गया है। अदरवाइज़ जो हमारा ट्रेड है वो पुट साइड का ही है कि मार्केट को करेक्शन देनी चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करती है।
कुछ लोग जो ना रह गए थे उनके लिए एक दोबारा अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे री एंटर वो कर सकते हैं। मार्केट ने एक रेड कैंडल के साथ हमें मौका दिया री एंटर होने का, तो हम जो अभी दोबारा री एंटर होना चाहते थे यहाँ से री एंटर हो सकते थे। और री एंटर होते देखिए मार्केट ने दोबारा हमें ये मौका नहीं दिया। अब देखिए मैं जो एंट्री हमने 244 पे की थी, हमने उसके अंदर और क्वांटिटी को ऐड किया है 260 259 पे, और टारगेट भी हमने इसमें थोड़ा सा और बड़ा करके 330 तक हम इसको ले गए हैं लगभग। और हमें उम्मीद है कि ये हमें 330 350 तक बड़े आराम से दे देंगे, इसके अंदर इतना मार्जिन है। उसी तरह हमें ये इधर से जो हमने कॉल शॉट किया है, इस पर भी हमें लग रहा है कि हमें लगभग 150 तक ये बड़े आराम से ड्रैग हो जाएगी। देखते हैं, हमें तो सिर्फ कैंडल्स को ट्रेड करना है जो हमें दिख रहा है, बाकी मार्केट सुप्रीम है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम जैसे हम 1:2 पे आएँ तो हम अपने आप को कॉस्ट पे ला सकते हैं, या 1:1 पे आती है हम लोग कॉस्ट पे आ सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अभी दोनों ट्रेड हमारे पॉजिटिव, जो कॉल शॉट की है हमने सिर्फ और सिर्फ थीटा डीके से बचने के लिए 260, और एक लॉट में ट्रेड है दोनों। ये 235 पे हमने शॉर्ट किया है, 190 वो चल रही है अभी रनिंग में, और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 265 पे हमने इस पर स्टॉप लॉस हुआ है। उसी तरह इधर जो हमने पुट को लॉन्ग किया है वो 51,400 की पुट हमने डबल एंट्री की है, एक बार 244 पे 260 पे, तो लगभग हमारा जो प्राइस है वो 250 के करीब है एवरेज प्राइस, और टारगेट हमारा 300 से लेकर 330 तक का है। और इस पर हमारा जो स्टॉप लॉस है लगभग 220 का, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा लॉन्ग साइड और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा शॉर्ट साइड। तो दोनों ट्रेड अभी हमें प्रॉफिट में दिख रहे हैं, 235 और 185, लगभग 15 और 35 50 पॉइंट हम शॉर्टिंग में प्रॉफिट में हैं। और 250 अगर हम इसको एवरेज माने लॉन्ग साइड में 51,400 की पुट को, 250 एंड 290, 50 पॉइंट ही हम इधर प्रॉफिट में है। तो लगभग देखिए हमने यहाँ पे लॉन्ग में 300 और शॉर्ट में 180 में हम आ चुके हैं। तो 20 30 55 पॉइंट्स 50 एंड 60। लॉन्ग के प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं शॉर्ट की, जबकि हमने शॉर्ट के ट्रेड को इसलिए पैरेलल लिया था ताकि डीके ना हो, हम डीके से बच पाएँ। चलो, हमें तो ऐसा है कि नेक्ड पोजीशन लेनी थी और थीटा डीके से भी बचना था, इसीलिए हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ ट्रेड को इनिशिएट किया है। और इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा लगा है लगभग शॉर्ट करने में 1 लाख के करीब हमारा इधर लगी है मार्जिन, और जो हमने लॉन्ग किया है इधर हमारा तकरीबन लगा है कोई 3,000 से 4,000, तो लगभग हमारा 1,10,000 के करीब हमारा खर्चा है नेक्ड पोजीशन के चक्कर में। और अगर मैं इसको मार्जिन में लेता तो शायद यही मेरा खर्चा 50,000 में हो जाता, बट हमारे पास इतने सफिशिएंट फंड थे कि हमने इसको नेक्ड में लिया। और हमारा डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा जो था सॉलिड था व्यू हमारा, क्या मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि मार्केट जहाँ तक गई थी वहाँ से मार्केट को एक बार रिजेक्शन लेना बनता था। उसका लॉजिक ये था कि मार्केट ने आज जो ओपन हुई है वो ओपन हाई के साथ ही ओपन हुआ है, जो वहाँ पे ओपन हुई वही उसका हाई था। और बहुत कम चांसेस होते हैं जब भी मार्केट ओपन हाई के साथ खुलती है वो उसको ब्रेक करे। यहाँ सबको लॉन्ग में करा के उसने कैप्चर यहाँ पे लॉन्ग में ट्रैप कर दिया, सबको ट्रैप करके दोबारा मार्केट को गिराया। उसमें हम भी ट्रैप हुए थे एक बार पुट करके। चलो 1:2 तो देखो हमारा डन हो चुका है। अब हम ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को 1:1 पे, तो लगभग हमारा 30.235 पे हमने किया है, और हमारा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो हम इसको लगभग 200 पे लाके हम ट्रेल कर सकते हैं। तो 1:1 पे उसी तरह हम इसको भी दोनों तरफ 1:2 डन,
स्टॉप लॉस को हम पुल कर सकते हैं 1:1 पे या कॉस्ट पे, जैसे भी है। 250 पे हमने लिया है और हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हम 280 तक इसको ट्रेल कर सकते हैं। नहीं तो ये जो रनिंग कैंडल है इसी का लो हम मार्क कर सकते हैं कि हाँ इसी के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम इसको निकाल देंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं मार्केट के अभी भी वो इसको और नीचे पुल करने के हैं। अभी भी मार्जिन पेंडिंग है, मार्केट को डे लो टच करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग जब भी होती है थोड़ी सी फास्ट होती है बाइंग के अगेंस्ट। तो सेलिंग इसीलिए लोग गिरते हुए मार्केट में ज़्यादा पैसा बनाते हैं, चढ़ते हुए मार्केट को अगर देखें तो। जब भी मार्केट को ऊपर जाना, मार्केट बहुत ही स्लो धीरे धीरे चलती है, मगर जब गिरती है तो एक ही कैंडल में पिछले कई दिनों के प्रॉफिट को ज़ीरो कर देती है, खा जाती है मार्केट। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बोला कि मार्केट को ये डे लो टच करना चाहिए, तो लगभग 150 का टारगेट इसको टच ज़रूर करना चाहिए। ये जो मैंने अभी लगाया है 1:2 पे लगा रखा है, बट मार्जिन इसके अंदर इसके भी बाहर जाने का है। टारगेट हमारा 1:2 का पूरा हो चुका है, जो चाहे तो हम इसको बुक भी कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने बताया, अगर बड़े ट्रेंड को कैप्चर करना है तो ट्रेलिंग ही सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप ट्रेलिंग नहीं कर सकते तो 1:2 पे निकल जाओ। 1:2 से कम तो क्या निकलना है, उससे कम जाओगे तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हमेशा फॉलो द प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस ही आपको पैसा बना के देगी। हमारी थॉट्स, ग्रीड हमें पैसे नहीं बनाने देगी। वो हमें कभी जल्दी एग्जिट करवा देगी, कभी हमारी एंट्री लेट करवा देगी कि हाँ फॉर्मो में हमारा ट्रेड मिस हो गया, नहीं हमें ये ट्रेड करना चाहिए था, तो हमें वो लेट एंट्री के साथ बड़े स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करवा देती है, उससे हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रोसेस को फॉलो करोगे तो हमें अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। तो मार्केट अभी 174 शॉर्ट साइड 51,141 जो हमने 235 पे शॉर्ट किया, 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 175 पे ट्रेड कर रही है अभी। 25 रुपये ये और 235 के 35 रुपये वो, तकरीबन 60 पॉइंट के प्रॉफिट में 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। तो 1:2 हम अचीव कर चुके हैं शॉर्ट साइड। और लॉन्ग साइड की एवरेज अगर हम देखें तो 260 और 250 45 15, तो 250 का लगभग हमारा एवरेज प्राइस में निकलता है। 250 के हिसाब से हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 220 का लगभग, और 60 पॉइंट हमारे होते तो इसमें भी हमें लगभग 60 पॉइंट हमें मिलते हुए। तो दोनों ट्रेड हमारे 1:2 के बराबर ट्रेड कर रहे हैं, और हम इसके अंदर थोड़ा सा और ढूंढ रहे हैं कि हमें थोड़ा और मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर अभी भी मार्जिन बाकी है। शॉर्ट साइड की तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है कि वो डे लो को टच करे, क्योंकि उसके अंदर दो चीज़ें काम करें। एक तो डायरेक्शन, मार्केट गिर रही है तो ट्रेड को नीचे जाना ही जाना है। दूसरा कि थीटा डीके हमारे साथ है। तो मार्केट दोनों तरफ से, इस तरफ से हमें शॉर्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रैदर देन लॉन्ग साइड, क्योंकि टाइम भी पूरा है, लगभग 2:53 हो चुके हैं। अब मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी भी दिखा सकती है। 3 बजने वाले हैं और 3 बजने में और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो पोजीशनें यहाँ पे हमारी कुछ स्क्वायर ऑफ होंगी और कुछ नए ट्रेडर ऐड भी होंगे जो वॉलेटिलिटी को ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने बोला था, मैंने इसको पुल किया और मैं बता रहा हूँ, ये देखिए मैंने इसको वही तकरीबन वही 150 का मेरा टारगेट इस पे जो मैं मान के चल रहा हूँ। तो मार्केट ने अभी तक अपना जो लो लगाया है वो तकरीबन 165 तो मार्केट लगा चुकी है लो, और लॉन्ग साइड में 384 385 हाई लगा चुकी है।
वर्किंग, सॉरी 4 नहीं, इसके प्रीमियम कुछ गलत दिखा रहे हैं हमें। लगभग 325 330 लॉन्ग साइड के प्रीमियम कुछ अच्छे बेहतर परफॉर्म करके दिखा रहे हैं देन शॉर्ट साइड, जबकि हमें शॉर्ट की पोजीशन सिर्फ इसलिए हमने बनाई थी ताकि हम लॉन्ग साइड का थीटा डीके से बच सकेंगे। बट डायरेक्शन सही होने के चक्कर, सही होना की वजह से हमें लॉन्ग साइड में ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है शॉर्ट साइड की तरफ से। शॉर्ट साइड में अभी तक हमने 160, 40, 95 पॉइंट्स को हम कैप्चर कर बैठे हैं, जो कि हमारा टारगेट था लगभग 150 डे लो तक, और यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। और दूसरी तरफ हमारा टारगेट था 330 का, तो मार्केट ने अभी तक अपने आप को हमें 335, 330, 332 का हाई दिखा दिया है मार्केट ने। तो लगभग जो हमारे टारगेट थे वो मार्केट ने हमें दिखाए हैं। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हमने लगभग 90 से 100 पॉइंट को कैप्चर किया है। तो ये लगभग 1:3 के ट्रेड थे हमारे, बहुत ही बढ़िया। कोशिश करते हैं कि रोज़ जो भी हम ट्रेड करें उसको अपलोड कर सकें, पर कई बार होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, ट्रेडिंग भी करनी है, रेस्ट भी करनी है, उसके बाद सभी को घर के काम भी होते हैं। तो इसी चक्कर में बस दोस्तों आज मौका मिला अपने एक ट्रेड को आपके साथ शेयर करने का, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया वो भी आपको पूरे वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि लॉजिक क्या था इस ट्रेड के पीछे, कि ओपन हाई इज़ द मेन कॉज बिहाइंड दिस ट्रेड, और उसी लेवल पे जाके मार्केट को एक बार रिएक्शन ज़रूर देना चाहिए था। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।